हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आती है, तो आज सब क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न हमारा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें बताना है यह सत्य है या असत्य। तो चलिए देखते हैं। पहला है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है tan a का मान क्या हमेशा सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसे नाम दे देते हैं। यहाँ पर भी समकोण है, इसे नाम दे देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसका मान है 1, इसका मान है 2, तो इसका मान हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 बराबर 5, √5 इसका मान हो जाएगा। तो अब देखिए, इसका यदि हम tan a का मान निकालेंगे, यहाँ पर इस कर्ण का कोई अभी काम नहीं है क्योंकि tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखेंगे तो a के लिए लंब हो जाएगा BC और बटा में AB। तो 1/2, BC का मान है 1 और AB का मान है 2। तो यहाँ पर tan a का मान हो गया 1/2 जो 0 से कम है, 1 से कम है। फिर इस त्रिभुज को मान लीजिए उल्टा कर देते हैं। इस बार इसका मान है 2 और इसका मान है 1, ABC ये एक समकोण त्रिभुज है। तो अब देखिए, फिर यहाँ के लिए tan a निकालेंगे तो tan a का मान हो जाएगा BC बटा AB। इस बार BC का मान है 2 बटा में AB का मान है 1। तो अब देखिए यहाँ पर इस बार tan a का मान है 1 से जो ज़्यादा आ गया। इसी प्रकार यदि हम एक त्रिभुज लें जहाँ पर इसका भी 1 है मान और इसका भी लंबाई 1 है, 1 है, B है, C है। तो यहाँ पर यदि tan a का मान निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा BC बटा AB। तो यहाँ पर 1/1 मतलब यहाँ पर tan a का मान है 1। तो देखेंगे तो tan a का मान 1 से ज़्यादा भी आ रहा है, 1 से कम भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। इसका मतलब tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये जो है असत्य है क्योंकि tan a का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो लिखेंगे ये असत्य है। अब अगला देखिए, हमारा अगला है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो सेक का फॉर्मूला होता है K/A मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। किसी भी समकोण त्रिभुज को अगर हम देखें, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी है, तो इसका कर्ण का जो मान होगा इन दोनों से हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक, यहाँ पर यदि 2 5 है तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा होगा कर्ण का मान। मतलब किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब या आधार से ज़्यादा होगा, मतलब कर्ण का मान आधार से ज़्यादा है। यदि अब सेक a बराबर 12/5 को देखें तो यहाँ पर भी कर्ण का मान 12 जो आधार से ज़्यादा है, मतलब ये सेक का मान हो सकता है। ठीक, तो इसका मान, इसका आंसर होगा कोने के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 हो सकता है। तो हाँ, जरूर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि सेक का मान निकालने के लिए तो कर्ण का हमेशा मान ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर कर्ण का मान ज़्यादा है और आधार का मान छोटा है, तो हो सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट, इसको हम कोसेक कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है और ये कह रहा है कोस के लिए, तो ये असत्य होगा क्योंकि कोस के लिए, कोस का होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। मतलब कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होगा कोस। यहाँ पर कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है कोसेक। मतलब जो है कोस ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, मतलब ये असत्य है। लिखेंगे असत्य। आपको ये प्रश्न 3 भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। मतलब जो कॉट ए लिखा है, क्या ये कॉट और ए का गुणनफल से बना है? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर गुणा का साइन नहीं होता है, ये एक वैल्यू है। देखिए मान लीजिए कोई भी लेते हैं, साइन कोसाइन या कोई भी, तो जो यहाँ पर साइन है इसके आगे जो होता है ये कोण के लिए जगह है, मतलब यहाँ पर कोण लिखा जाता है कोण को दर्शाने के लिए, और जो यहाँ लिखा जाता है ये भुजा को दर्शाने के लिए।
ठीक, तो जो भुजा है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पर कोई भुजा है, कोण का नाम देते हैं ABC और इसका मान देते हैं 1 2। तो उस प्रकार यदि हम लिखें तो यहाँ पर 2 sin A लिखे हैं, मतलब यहाँ पर A जो है कोण को दर्शा रहा है और जो 2 है ये भुजा के मान को दर्शा रहा है। तो जो ये है ये गुणा के द्वारा सटा हुआ है और ये जो है यहाँ पर गुणा के द्वारा नहीं सटा है, मतलब ये गुणा, यहाँ गुणा का साइन नहीं है। साइन A जो है ये एक वैल्यू है, उसी प्रकार कॉट A जो है ये एक वैल्यू अपरूप में ये एक वैल्यू है, ये जो है एक वैल्यू है, मतलब कॉट और ए का गुणनफल होता है तो नहीं, इसका होगा असत्य। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, साइन का फॉर्मूला होता है L/K, मतलब लंब बटा कोण। हम साइन कोस टैन कॉट कोसिक के सभी फॉर्मूलों के लिए एक ट्रिक बताए थे, उसी के अनुसार हम ये सब लिख रहे हैं। जैसे एल लाल बटा कक्का, यहाँ पर L/K साइन के लिए, A/K कोस के लिए, L/A टैन के लिए, और कक्का बटा लाल ये कोसेक के लिए, सेक के लिए और ये कोट के लिए। तो उसी प्रकार हम साइन के बदले L/K लिख सकते हैं, मतलब लंब बटा कोण। यहाँ पर यदि देखें तो कोण का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है किसी भी त्रिभुज में, ये लंब हो या ये लंब, चाहे ये आधार हो या आधार, तो इन दोनों के मान से कोण का मान ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर लंब जो है 4 दिया है और कोण है 3, जो कभी नहीं हो सकता, मतलब लंब से कोण का मान कभी भी छोटा नहीं होगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोण का मान ज़्यादा होना चाहिए लंब से या आधार से। तो इसका लिखेंगे आंसर असत्य। उम्मीद है ये आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पसंद आई होगी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।